अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज की जो अहम तरीन खबरें हैं और इंतहाई ख़तरनाक किस्म की खबरें हैं वो आपके साथ आज की इस व्लॉग के अंदर शेयर करने हैं। एक तो ये है कि मुबश्शिर लकमान ने एक खबर ब्रेक की है कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए शुमाली इलाका जात से मुसल्लह अफराद की गाड़ियाँ भर भर के पिंडी इस्लामाबाद की जानिब लाई जा रही हैं और इसके अंदर जो लोग हैं वो अफ़गान भी हैं और TTP से भी उन लोगों का तल्लक है। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि आज भी अफसोसनाक वाक़या हुआ कि इमरान खान का ये जो खूनी मार्च है इसकी जद के अंदर आकर इमरान खान के जो फसादी कंटेनर है उसके नीचे एक 14 साल का बच्चा कुचल दिया गया है, वो जाँ भाग हो चुका है। और इसके अलावा ये भी खबर है कि तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च था मज़ीद एक्सटेंड हो गया है। इन्होंने 4 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर पहुँचना था और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है तो उसके अंदर इन्होंने 6-7 तारीख का जो है वो मुतालबा किया कि हमें इस्लामाबाद के अंदर जगह प्रोवाइड की जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ जो मुसल्लह लोगों को लेके आ रही है, क्या इन्होंने रियासती इदारों के ऊपर कब्जा करना है? क्या ये जो लोग लॉन्ग मार्च के अंदर आ रहे हैं ये पाकिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, ये बाशऊर पाकिस्तानी है जिनको पाकिस्तान के हालात और वाक़यात की कोई फ़िक्र है या नहीं? इन तमाम चीज़ों के अंदर ये जो तमाम चीज़ें हैं सब की सब चीज़ों के ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर बात करनी है। आपसे होगी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ये जो नीचे बेल आइकन जो बना हुआ है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, जो सबसे बड़ी खबर है जो आपके साथ मैंने स्टार्ट में भी डिस्कस की कि शुमाली इलाका जात से तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए लोगों की गाड़ियां भर भर के लाई जा रही हैं और उसके अंदर लोग कौन हैं? वो मुसल्लह अफराद की जो गाड़ियां हैं जिसके अंदर जो वो TTP से तल्लक रखने वाले और अफ़गान लोग मौजूद हैं। अब इनको इस लॉन्ग मार्च के अंदर लाने के मकासद क्या हैं ये तो आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं। जैसा कि इमरान खान ने खुद भी बज़ाते खुद भी ये कहा है कि उनका लॉन्ग मार्च अब किस नौइयत का होने वाला है, वो किस तरफ जाने वाला है। अमन और अमान के अलावा वो तबाही की तरफ जाने वाला है। इमरान ने ये पहली चीज़ का अंतिया भी दे दिया है। और जब लीडर कोई भी जो एक बड़े मार्च को लीड कर रहा हो वो अगर खुद ही ऐसे बयानात दे तो उसके पीछे भी कोई मकासद होते हैं। ज़ाहिर है इमरान खान ने इस हवाले से पूरा होमवर्क किया होगा और अब वो क्या चाहते हैं। और आपको ये भी बताएं कि इसी पार्टी का एक शख्स अलग होता है जिसे फैसल वाटा नाम से जो जाना जाता है, वही फैसल वाटा जाके इंकशाफ करता है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें गिरेंगी, खून बहेगा और बहुत बड़ा जो है वो फसाद होगा। और हमने देखा कि ये अभी लॉन्ग मार्च को 5वां दिन है और 5वें दिन के अंदर तकरीबन 5 से 6 लाशें जो है वो गिर चुकी हैं। पहले एक खातून एंकर को जो है वो क्रश कर दिया गया उसी के इमरान के कंटेनर के नीचे, और फिर उसके बाद एक बुजुर्ग शहरी परसों जो है वो इमरान के तरीके साहब का जो ट्रक है उसके ऊपर से गिर के फौरी तौर पर उसी सड़क के ऊपर मर जाता है। और इंतहाई अलमिया इस बात का है कि जिस ट्रक से वो गिरता है ट्रक का ड्राइवर ना तो ट्रक रोकता है और ना ही उसके अंदर जो लोग मौजूद होते हैं ट्रकों के अंदर भर भर के जो लोग लाए जा रहे हैं ना वो रोकते हैं कि उसे क्या जो है वो उसे फर्स्ट एड दी जाए या उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए या भी देखा जाए कि वो डेड हो चुका है या भी जिंदा है। और आज जो अफसोसनाक वाक़या फिर हुआ कि इमरान का जो ये कंटेनर था तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था और उसके नीचे 14 साल बच्चे की हिलाकत हो चुकी है। 14 साल के बच्चे को इमरान के कंटेनर ने कुचल कर रख दिया। और सबसे बड़ा अलमिया पे अलमिया ये है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं अभी तक इमरान खान के ट्रक के नीचे जितनी अमवात हुई हैं ना तो ट्रक को रोका गया, ना इस ट्रक को बंद किया गया, ना ही इन्वेस्टिगेशन की गई, ना ही इमरान खान के खिलाफ कोई केस बना और ना ही ड्राइवर को अभी तक जो वो गिरफ्तार किया गया। यानी कि ये अंदाज़ा आप इस बात से लगा दें कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक शख्स पॉपुलर है तो वो सड़क के ऊपर गाड़ी के ज़रिए से या फिर वो गोलियों से किसी को भी छलनी कर दे, उसे ना तो कानून पकड़ता है ना ही वो कानून की गिरफ्त में आता है, बल्कि वो कानून से भी बालातर तस्वर किया जाता है। और इसकी मिसाल बड़ी वाज़ेह है। इमरान लोगों को तो ये कहते हैं या फिर कोर्ट के अंदर जब पेशी होती है उनकी या फिर जलसों के अंदर ये बड़ी तकरीर करते हैं कि यहाँ पे अमीर और गरीब के लिए, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे बताया जाए कि इमरान खान के कंटेनर के नीचे आए रोज़ अमवात हो रही हैं, लोगों को कुचला जा रहा है। अब जो मासूम बच्चा था या फिर उसकी फैमिली या जो उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, उनको इमरान के लॉन्ग मार्च से डरने से क्या तल्लक। उन्हें तो पाकिस्तान के अंदर अमन और सुकून चाहिए और आपने उनके बच्चे को कुचल डाला। और यहाँ पे अलमिया जो सबसे बड़ा है, पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफ़ी आम है। यहाँ ताकतवर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग है। और अगर ताकतवर और गरीब दोनों के लिए एक कानून होता तो इमरान खान कब के जेल के अंदर बंद होते, जिनके कंटेनर को अभी तक रोका नहीं गया। कोई एक सिंगल FIR भी उसके खिलाफ नहीं हुई कि इसके नीचे कितने लोग मर चुके हैं। आज मासूम बच्चा कुचला गया, कल कोई और कुचला जाएगा और तकरीबन 5 से 6 अमवात अभी तक हो चुकी हैं।
लेकिन यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे जो ताकतवर करता है उससे कोई रोकता पूछता नहीं है, इदारे भी खामोश होते हैं और हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी हरकत में नहीं आती है, क्योंकि सामने जो शख्स है वो इमरान खान है और वो ख़ुद को पॉपुलर समझता है और उसकी पॉपुलैरिटी के जो है वो डंका हर तरफ बज रहा है। अच्छा, अब ये मामला ये है कि अगर लोगों को लाया जा रहा है कंटेनर के ऊपर, ऐसे लोगों को मतलब जो गाड़ियों की गाड़ियाँ भर के लाई जा रही हैं इमरान के इस लॉन्ग मार्च के लिए, धरने के लिए इस्लामाबाद के अंदर, वो भी शुमाली इलाका जात से। और पहले आपको पता है एक ऑडियो जो है वो रिलीज हो चुकी है अली मीन गंडापुरी की, और फिर उसके बाद तरीके इंसाफ के अपने एक वजीर उठ के खड़े हो जाते हैं KPK से। वो कहते हैं कि हम असला बरदार लोगों को साथ लाएंगे, हम असला ला सकते हैं, हम अपने लाइसेंस याफ्ता हमारा असला है वो तो हम लेके आएंगे। तो वहाँ पे इनको किस चीज़ की सिक्योरिटी की ज़रूरत है जो ये लेके जाना चाहते हैं? अब इनका वाहिद मेरे ख्याल में मकसद यही हो सकता है, जो ऑब्जर्व हो रहा है इनकी तमाम स्टेटमेंट से, इनकी जो ऑडियोज़ लीक हुई, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ सामने आती है कि ये लोग पाकिस्तान के रियासती इदारे, आपको पता है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान के बड़े रियासती इदारे हैं, तो कहीं उनके ऊपर ये कब्जा करने की तो नहीं सोच रहे, क्योंकि यही तरीके इंसाफ थी। ये पहले भी PTV के ऊपर इन्होंने हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हो गए थे, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है वो इन्होंने जाने की कोशिश की थी, पार्लियामेंट की दीवारों के ऊपर इन्होंने शलवारें लटका दी थी। और पिछला 25 मई का जो धरना था जो फ्लॉप हो गया था, उसके अंदर इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि उस वक्त हालात संगीन हो सकते थे, क्योंकि मेरे लोगों के पास भी पिस्टल मैंने देखे थे। तो ये देखें कि उस वक्त इमरान खान ने इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट किया है। और उसके बाद इमरान खान ने कहा है कि अभी हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, दूसरी बार मैं आऊँगा फुल तैयारी के साथ आऊँगा, लग पता जाएगा राना सनाउल्लाह के वो हमारे सामने कैसे खड़ा होता है। और दूसरी बात, आज से कुछ अरसा कबल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान की तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा था, तो उस वक्त फवाद चौधरी ये डंके की चोट पर आए रोज धमकियां देते हुए ये कहते थे कि अगर इमरान के खिलाफ कोई फैसला किया गया, इमरान को नायल किया गया या कुछ भी हुआ, तो कारकुन निकलेंगे, कारकुन सड़कों के ऊपर ऐसे निकलेंगे कि फिर कोई इदारा, कोई उन्हें जो है वो रोक नहीं सकेगा। ये जो लोग फैसला इमरान के खिलाफ देंगे उनका अपने घरों को भी जाना महाल हो जाएगा। तो ये तरीके इंसाफ जो डंके की चोट पर धमकियां दिया करती थी, अब वही चीज़ हमारे सामने आ रही है कि इन्होंने लॉन्ग मार्च के अंदर चाहे 10,000 भी बंदा ले आते हैं, 10,000 बंदा भी अगर वो मुसल्ला होता है, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो हालात जो हो सकते हैं वो तशवीशनाक हो सकते हैं। अब इसके ऊपर इदारों को भी जो है वो हरकत में आना पड़ेगा। और अब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो केस, जिसकी दिन को मैंने आपको तफसील बताई थी अपने लास्ट वीलाग के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि तरीके इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने हमें जो है वो गुमराह किया, कौम का और हमारा वक्त ज़ाया किया, हमें इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं रहा। हमने इन्हें जो डायरेक्शन दी थी कि आपने F9 से जो है वो आगे नहीं बढ़ना, लेकिन ये वहाँ से भी आगे बढ़ गए हैं। और फिर रेड जोन से हमने मना किया था, हमने इमलाक को नुकसान पहुँचाने से मना किया था, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। और आप इमरान खान के हवाले से जवाब दें। और ये जो स्टेटमेंट आई है, जो मतलब रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस के, तो इधर एक तरफ इमरान खान का जो धरना जारी है, लॉन्ग मार्च जो आ रहा है, दूसरी तरफ ये बात है, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ नज़र आ रही है कि इमरान खान के जो इक़दामात हैं उसके वो इदारे भी समझ रहे हैं कि अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्या होने जा रहा है। अब इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो ऐसे आ रहा है, लोगों को कुचला जा रहा है, इस्लामाबाद की जाने बढ़ा जा रहा है, लोगों के मतलब 10-15 हज़ार पूरे के पूरे इस्लामाबाद को बंद करने की जो है वो धमकियां दे रहे हैं। तो ऐसे तनाज़र के अंदर अगर देखा जाए तो ये लोग किस तरह हम कह सकते हैं कि ये लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जो ना तो इंसानी हकूक़ के खिलाफ जो ख्याल रख रहे हैं, और इनका जो लीडर है वो सरेआम धमकियाँ दे रहा है। तो ऐसे जो अनासर हैं, आपको पता है इस वक्त इंडिया कितना खुश है, बल्कि इंडियन जो आपने देखा होगा कि उनके एक्स आर्मी पर्सन है, वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान वो काम कर रहा है जो हम 70-75 सालों के अंदर नहीं कर सके। और अब जो फंडिंग होनी चाहिए वो इमरान खान को फंड हमें देना चाहिए, हमें डायरेक्टली काम नहीं करना चाहिए, इमरान खान को फंड देना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। और ऐसी सिचुएशन अगर इस्लामाबाद के अंदर क्रिटिकल सिचुएशन जो पैदा करने में इमरान खान कामयाब हो जाते हैं, तो बैरूनी जो ताकतें हैं या फिर जो पहले उनकी जानब से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जानब से करवाई जाती रही, तो यहाँ पर वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को मेरे ख्याल में इमरान खान ना समझना चाहते हैं, या फिर समझ कर भी जो है ना वो इसको इग्नोर करना चाहते हैं। अब उनके मकासद क्या हैं ये तो वही बता सकते हैं। अगर कोर्ट उन्हें तलब करती है तो फिर वहां पे उनसे पूछा जा सकता है। अब इमरान खान ने जो टाइम दिया था कि 7 दिनों के अंदर वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, यानी कि 4 नवंबर को वो इस्लामाबाद में उन्होंने पहुंचना था, लेकिन अब जो इनकी जो NOC इन्हें नहीं दी गई इस्लामाबाद दाखिले की या फिर यहाँ लॉन्ग मार्च धरने की, जो इन्होंने 2 दिनों की मांगी थी 4 और 5 की, वो इन्हें नहीं मिली। तो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब इन्होंने रब्ता किया तो उसकी इन्हें कल की जो वो डेट दे दी गई है, नोटिस भी जारी कर दिया गया डिप्टी कमिश्नर को। कल वो अपना जवाब जमा कराएंगे कि क्यों नहीं हमने इन्हें जो है वो इजाज़त दी। तो अब जो इन्होंने डेट मांगी है उसके अंदर 6 से 7 नवंबर की इन्होंने डेट मांगी है। मतलब तरीके इंसाफ का जो जलसा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चल रहा है, लोगों को उठाते हुए चुनता
चुनता हुआ आ रहा है तो उसको मज़ीद जो है वो टाइम लगेगा। लाहौर से गुजरांवाला पहुँचने में उन्हें 5 दिन लग चुके हैं और गुजरांवाला से यहाँ पे पहुँचने में भी तकरीबन इन्हें 4 से 5 दिन दरकार होंगे, जिस रफ्तार से इमरान खान जो है वो आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आप देखने की हैं कि इदारों को कि ये मुसल्लह लोग जिनको इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर दाखिले की कोशिश की जा रही है और जैसे कंटेनर के नीचे अमवात हो रही हैं, लोगों को कुचला जा रहा है और उसके बावजूद जो केसेस नहीं बनते, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कि क्यों नहीं एक्शन लिया जाता इमरान खान के खिलाफ।